हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशा प्रताप और आज हम बात करेंगे कि आप मैथ्स में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं या फिर आपको मैथ्स में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अब देखिए, प्रेजेंटेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। मेरा एक वीडियो आ चुका है, आप उसमें सारे सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम मेनली सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स में आपको आपके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं और आप उसमें किस तरह से आपके क्वेश्चंस को करें, आपकी कॉपी को कितने अच्छे तरह से बताएं ताकि आपके नंबर कटे ना। देखिए, एक्स्ट्रा मार्क्स तो एग्जामिनर देने से रहेंगे नहीं, आपको क्या करना है, आपको उन नंबर्स को कटने नहीं देना है कि हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स जो भी एग्जामिनर काटते हैं, हमें वो मार्क्स हमें बिल्कुल नहीं कटने देना। और वो हमारे ऊपर है, हम उसको बचा सकते हैं। हम पढ़ के सब जाते हैं, है ना, हमें पढ़ना सब आता है, हमें सब कुछ पता होता है कि हमें ये लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लिख ही नहीं पाते हैं उस तरह से जिस तरह से एग्जामिनर को क्वेश्चन चाहिए होता है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि मैथ्स में कॉपी चेक कैसे होती है, नंबर कैसे मिलते हैं और आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन को। देखिए, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं वीडियो में कि सबसे पहले हमें एक ही सेक्शन लेना है, एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। दो तरफ आपने मार्जिन छोड़ा है, थोड़ा मार्जिन छोड़िए, जितना चाहिए उतना ही छोड़िए। इधर आप मार्जिन छोड़ते हैं तो आप इधर रफ काम आपका बता सकते हैं या फिर लास्ट पेज को आप आपके रफ काम के लिए रख लीजिए। उस क्वेश्चन की जो सीधी नंबरिंग है वो बहुत अच्छे से करिए। एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट कीजिए। ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देख रखी है। अब हम इसमें देखते हैं कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, है ना, या फिर आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पीछे एक क्वेश्चन गिवन है, ये आपके एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है कि हमेशा मैथ्स में क्या है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, है ना। आप कभी भी स्टेप को स्किप मत कीजिए, स्टेप्स हमेशा लिखिए। अब देखिए, स्टेप्स के नंबर कैसे मिलते हैं हम समझते हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ आंसर निकालने में ही रह जाते हैं, नहीं, मैथ्स में आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। कैसे, देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, √5 इज इरेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है। सीबीएसई क्या करती है कि उन्हें जो एग्जामिनर है उन्हें एक शीट दिखती है, शीट दी जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर देने पड़ते हैं कि अगर बच्चे ने ये स्टेप लिखा है इतने मार्क्स, ये स्टेप लिखा है इतने मार्क्स। इवन आपको फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं, 1.5 नंबर। इसलिए कहा जाता है कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसे जरूर मेंशन कीजिए, रीजन भी मेंशन कीजिए, है ना। हम कोई थ्योरम्स लेते हैं, उसमें भी कोई दूसरी थ्योरम यूज करते हैं तो हमें वो भी लिखनी है, उसके सबके नंबर बटे हुए रहते हैं, है ना। तो यही स्टेप्स है, स्टेप्स के ही मैथ्स में नंबर मिलते हैं। अगर आपने आंसर निकालने में रह गए या आपने आंसर गलत भी लिख दिया लेकिन आपका स्टेप पूरा सही है तो भी आपके सिर्फ आंसर गलत होने के हाफ नंबर ही कटते हैं एग्जाम की कॉपी में। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर है। हमने सबसे पहले माना कि हमें प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, हमने मान लिया √5 इज इरेशनल नंबर। जब आप आगे यहाँ तक लिखते हैं कि वेयर √5 इक्वल्स टू p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बी अ को प्राइम नंबर। देखिए, आपने उसको माना कि रेशनल नंबर है, रेशनल है तो p/q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो आपके हाफ मार्क्स पक्के। ये स्टेप बाय स्टेप है, इस तरह से नंबर्स दिए जाते हैं। फिर देखिए, इसका स्क्वायर किया, अब ये से आपको पता चल रहा है p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, p डिविजिबल बाय 3। यहाँ फिर आगे एक और चीज आपने करी, p को आपने 5 से मान लिया, a सम इंटीजर है, आपने यहाँ तक मान लिया, एक नंबर आपको और मिल गया। कितने हो गए, 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 1.5 नंबर मिल चुके हैं। आगे देखिए, 25 स्क्वायर किया आपने, इसका दोनों तरफ q को ये लिया, इसका मतलब q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 एंड q इज डिविजिबल बाय। यहाँ पर एक स्टेप और लिखी तो आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा, ठीक है। फिर नीचे 1 एंड 2 जो हमने इक्वेशन लिखी है वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही है ना, तो दोनों को प्राइम है। इससे आपका क्या प्रूफ हो जाता है कि √5 इज इरेशनल नंबर। लास्ट में जब हमने हेंस प्रूफ लिखा है वहां पर आपको 1 मार्क्स पूरे मिले हैं, देखिए, वरना आपके 1 और ये 2 मार्क्स यहीं पर मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, स्टेप्स को स्किप मत
कीजिए। अब ये तो था जैसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। अब जहाँ पर प्रूफ वाला नहीं होता है, न्यूमेरिकल टाइप रहता है, तो उसमें आपको वही है, बॉक्स बनाना है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है ना, और बिल्कुल काटा फांसी नहीं करनी है। थोड़ी सी हो भी जाती है इस तरह से, मान लीजिए कुछ गलत लिख दिया, आपका कुछ भी लिख दिया, तो उसको सिर्फ इस तरह से आप उसको कट कीजिए, ज्यादा उसको हाईलाइट करके इस तरह से मत कीजिए, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे कि आपको नंबरिंग कैसे मिलती है ना, नंबर कैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मतलब क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए मैथ्स में जो 2 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका एक फॉर्मेट चलता है। सबसे पहले आपको गिवन दिया होता है, जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो लिखना होता है, फिर आपको प्रूफ करना है, और फिर आगे आपकी जो भी चीज आपको सॉल्व करना अब वो आती है। मतलब 3 पॉइंट्स चलते हैं, उसके हिसाब से अगर आपने वो पॉइंट्स कवर करे तो आपको नंबर मिलते जाते हैं। अब 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में इस तरह से नहीं होता है ना, पर अगर 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम थ्योरम्स पे आते हैं। देखिए थ्योरम्स हम मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं हो रही, हम मतलब नहीं हो रही, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। कि मैथ में आपको लिखने के भी नंबर मिलते हैं, आप क्वेश्चन भी, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो आप उससे गिवन लिख सकते हैं, है ना, उससे क्या प्रूफ करना है वो भी लिख सकते हैं। तो यही चीज थ्योरम पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या पता पड़ा, एक आपको गिवन पता पड़ गया, दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है ये पता पड़ गया, तीसरा आप उससे डायग्राम बना दिया आपने, आपको ये पता पड़ गया, है ना। अब आगे आप क्या कंस्ट्रक्शन उसमें कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप वो कर लेंगे। तो 4 चीजें तो आपने कवर की ना, नंबर किसके मिल रहे हैं, स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपने 2-3 स्टेप भी लिखिए और थ्योरम अगर 5 मार्क्स की है, तो मान के चलिए वो आपको 2 नंबर तो देंगे ना, पूरे नहीं दे रहे हैं, 2 नंबर तो देंगे, तो 2 नंबर कम तो नहीं आते। इसलिए बोलते हैं कि आप क्वेश्चन मत छोड़ के आइए, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको मैथ्स में इस तरह से नंबर मिलते हैं, और आप भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिख के आइए, क्वेश्चन छोड़िए मत, आंसर लाने की हिम्मत कीजिए, आंसर लाना है पर आंसर के हाफ मार्क्स ही कटेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ना, पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और जैसे ग्राफ है, ग्राफ को अच्छे से अटैच कीजिए, जहां है क्वेश्चन वहीं पर उसे अटैच कीजिए। कॉपी आप लास्ट में कॉपी को बांधते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिए, वरना वो फट जाती है ना। इस तरह से थोड़ी बहुत चीजें हैं, आप उसको ध्यान रखिए और आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये कुछ तरीके थे कि या फिर मतलब कि हम मैथ्स में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट भी करें कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो शेयर करें मेरे चैनल को। बाय।